ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में, जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है अर्धेंदु भूषण बर्धन साहब से। जी हाँ, वही अर्धेंदु भूषण बर्धन जिन्हें आप आमतौर पर AB बर्धन के नाम से जानते हैं और जो हैं CPI के महासचिव और इन दिनों खास दौरे पर पहुंचे हैं बिहार की राजधानी पटना। बर्धन साहब, कितना अच्छा सुसंयोग इसे कह सकते हैं। 1925 establishment of Communist Party of India and 1925 birth of अर्धेंदु भूषण बर्धन। ये सुसंयोग को किस तरीके से आप देखते हैं? जिंदगी में ऐसे सहयोग बहुत आते हैं, लेकिन उस पर क्या निष्कर्ष लिया जाए? तो ये किस तरीके से, क्या बचपन से ही आपके अंदर एक ऐसा जज्बा था, एक कुछ ऐसा लगाव था कम्युनिस्ट विचारधारा से कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के ही होकर रह गए जिंदगी भर? 86 साल की उम्र हो गई। जी हाँ, जज्बा तो था ही। एक तो आज़ादी का जज्बा हमारे ज़माने में था ही। 1925 में मैं पैदा हुआ जब भारत गुलाम, और होश संभालते संभालते 1938-39 तक होश संभाल लिया। जी बिल्कुल। मैट्रिक पास कर लिया मैं 38 में ही। कॉलेज में दाखिल हुआ। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि उन्हीं दिनों में नागपुर शहर में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का सम्मेलन था। अच्छा, AISM। हाँ, और उन दिनों में वो एकमात्र विद्यार्थी संगठन था जिसकी स्थापना करने में जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों थे। एक प्रेसिडेंट और एक उद्घाटनकर्ता। क्या बात है, अद्भुत। बहुत कम ही ऐसे वाक्यों का जिक्र होगा जहां जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना एक ही फंक्शन में एक ही उद्देश्य से मौजूद होंगे। बहुत खूब। तो 47 में वो सम्मेलन नागपुर में था। उस सम्मेलन के सिलसिले ने मुझको एक्टिव राजनीति में खींच लिया, पर वो विद्यार्थी राजनीति थी उन दिनों में। और मैं पार्टी में दाखिल 1940 में हो गया। तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल इसलिए हुआ कि एक तो पहली बात ये कि नागपुर शहर एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। टेक्सटाइल वर्कर्स करीब 20-22 हज़ार नागपुर शहर में ही थे। मैं देखता था उनको, उनके मोहल्लों में जाता था, और एक अद्भुत उनके प्रति श्रद्धा और एक ताकत का एहसास होता था। और ये भी ख्याल होता था कि ये गरीब है, ये शोषित है, मगर यही है जो एक नई दुनिया बनाएंगे। साहित्य पढ़ने का मौका मिला। सोवियत क्रांति हो चुकी थी 1917 में। इन सब चीज़ों ने देश के आज़ादी का आंदोलन, रूस की क्रांति, मार्क्सवादी साहित्य, स्टूडेंट आंदोलन, ये सब चीज़ों ने कुल मिलकर के एक प्रभाव डाला और मैं कम्युनिस्ट पार्टी में दाखिल हुआ और आंदोलन में आया। और सन 41 से मैं फुल टाइम वर्कर बन गया। क्या बात है, कम्युनिस्ट पार्टी के फुल टाइम वर्कर सन 41 में। यही समझिए 70 साल से लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं बर्धन साहब। लेकिन आप मेरी बात ना कीजिए जी। वो एक ज़माना था जब मेरी तरह हज़ारों और युवक, विद्यार्थी, सब लोग आज़ादी के आंदोलन में और यहाँ तक के समाज परिवर्तन के, समाज क्रांति के आंदोलन में खींचे गए। मैं बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे ये ख्याल आएगा कि मैं अपने आप को उनकी कतार में डाल रहा हूँ। फिर भी जरा दर्शकों के फायदे के लिए अगर एक दो नाम संयोगवश ले लें। मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जब कॉलेज में थे तो हमारे सामने भगत सिंह, वो तो एक आइकॉनिक फिगर थे उन दिनों में, आज भी हैं, लेकिन बहुत जीता जागता हमारे सामने उनका उदाहरण था। ऐसे सब क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ने में रुचि, और काश हम भी ऐसे बन सके, ये ख्याल बन नहीं पाए, ये एक जरूर दुख रह गया। अरे नहीं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से आप कम्युनिस्ट पार्टी की सेवा कर रहे हैं, अभी नहीं, वो सेवा अपनी जगह है, और वो क्रांतिकारियों का क्या कहा जाए। जी, अद्भुत है। लेकिन आपने जो युवा अवस्था में कम्युनिस्ट विचारधारा की ओर लगाव का जिक्र किया, तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे और शायद हमारे दर्शक भी इत्तेफाक रखेंगे, एक आम कहावत है कि एवरीवन इज अ कम्युनिस्ट व्हेन ही इज यंग, स्कूल एंड कॉलेज। उम्र बढ़ती है तो वो फिर कम्युनिस्ट से सोशलिस्ट हो जाते हैं और आगे जाके वो कैपिटलिस्ट हो जाते हैं। यानी कि जब युवा अवस्था में साम्यवाद, थोड़ी उम्र बढ़ी तो समाजवाद, और फिर पूंजीवाद। तो इस लीक पर आमतौर पर लोग चलते होंगे जरूर, लेकिन आप जैसे कह लिया था तो ये कुछ लोगों के बदनामी करने के एक ढंग है। जो बन गए, जिन्होंने अपने जीवन भर के कमिटमेंट्स को त्याग दिया, वैल्यूज को त्याग दिया, उनका मैं क्या कहूँ।
अब फिर आपकी तरह मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दर्शक भी इशारों में समझ जाएंगे, बहुत ऐसे लोग हैं राष्ट्रीय राजनीति में भी जो आज बिल्कुल राइट ओरिएंटेड पार्टी में हैं और वरिष्ठतम पदों पर हैं, जो पहले कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा के सक्रिय मैं सदस्य स्वीकार करता हूँ हैं। इसको। जी, जी, जी। लेकिन वो उज्जवल मिसाल हैं क्या जनता के सामने कि वो लोग जो अपने विचारधारा पे टिके रहते हैं और अंत तक लड़ते रहते हैं। लड़ाई तो लंबी होती है। एक सीपीआई 1925 में, 1960 के दशक में दो फाड़ हुए, सीपीआई, सीपीआई-एम, और अभी तो शायद मैं भी गिनती नहीं गिन पाऊंगा और आपको हर गुजरते साल के साथ एक और नया धड़ा नजर आएगा। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का जो पार्टियों में बिखराव जो नजर आ रहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताएंगे? ऐसा है, देश के आज़ादी के लड़ाई में तो सब साथ थे, पार्टी भी एक ही थी, उसके बाद में भी पार्टी एक रही। लेकिन फिर सवाल आया कि और जो अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मुल्क में, कांग्रेस जो सत्ता में है उसके प्रति क्या रुख रहे। उस बात को लेकर के बड़ी चर्चा कम्युनिस्ट पार्टी में चली और चलते चलते नतीजा यहाँ तक आया कि कुछ लोगों ने समझा कि अभी भी ज़रूरी है कि थोड़ा कांग्रेस के साथ सहयोग अगर रहे तो कोई हर्ज नहीं। कुछ ने समझा कि नहीं, उनको विरोध करना चाहिए। ये एक मुद्दा बहस का रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी रूस और चीन में भी एक विवाद पैदा हुआ कम्युनिज्म को लेकर के दुनिया भर में। उसने भी कुछ थोड़ा बहुत असर डाला, लेकिन उसकी वजह से दो फाड़ हुए ऐसा मैं नहीं मानता। राष्ट्रीय राजनीति की ही चर्चा को लेकर के माना तो वही जा रहा, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को ही हुआ था, लेकिन नहीं, राष्ट्रीय विपक्ष रहे वो सच्चाई नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर में था, लेकिन बेशक राष्ट्रीय राजनीति में शायद झगड़ते हुए भी, विवाद होते हुए भी एक बने रहे थे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी दो हो गए तो एक जगह हो गई दूसरों के लिए। लेकिन अब उसके बाद वो नहीं रहा। अब दोनों पार्टियां मुल्क के ही हालात के बारे में सोच रहे हैं और आप इसलिए देखते हैं कि काफ़ी यूनिटी ऑफ एक्शन है। एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, एक साथ एक ही तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सवालों के ऊपर हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। कई दफ़ा चुनाव भी एक ही साथ मिलकर के लड़ते हैं, एक फ्रंट के अंदर में भी काम करते हैं। एक फ्रंट के अंदर भी काम करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त बातचीत पहुंच चुकी है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक खास मुलाकात में, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे जिस यूनिटी ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं बर्धन साहब, क्या सचमुच ये यूनिटी ऑफ एक्शन यूनिफिकेशन में तब्दील हो सकती है कि नहीं? क्या कम्युनिस्ट पार्टी की विभिन्न जो पार्टियां हैं उनमें एकीकरण का प्रयास कहीं भविष्य में बीज के रूप में पनप तो नहीं रहा है? इसके अलावा बिहार में कौन सी खास बात होने वाली है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भविष्य की रणनीति के संदर्भ में, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे बर्धन साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद।